नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी नॉलेज हब में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई वीडियो जो कि है इंश्योरेंस के ऊपर। आज हम आपको बताएंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या चीज़ इंक्लूड होती है, क्या इंक्लूड नहीं होता है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं हम आज। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और अगर कुछ कमी लग रही है तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के ऊपर। अगर आप कोई वाहन चलाते हैं तो फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। दरअसल कोई नया वाहन खरीदते हैं तो फिर उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना बेहद ज़रूरी है। हालांकि ये इंश्योरेंस गाड़ी मालिक को किसी तरह का कोई कवर नहीं देता है, तो फिर ये आखिर इतना अहम क्यों है? तो बता दें दोस्तों कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसके फ़ायदे के बारे में आपको कोई जानकारी, मतलब बहुत कम जानकारी मिलेगी आपको इसके बारे में। आपको ज़्यादातर इंश्योरेंस जो एडवाइज़र हैं वो कहेंगे कि भाई साहब आप करवा लो, पुलिस वालों से बच जाओगे, कुछ इसी तरह से आपको वो एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा आपको जानकारी नहीं देंगे कि आपको इंश्योरेंस थर्ड पार्टी का भी कोई फ़ायदा होता भी है या नहीं, और आपको इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे आज की वीडियो देखकर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बात करते हैं कि 2018 से इसको नेसेसरी किया गया था, कंपलसरी किया गया था। साल 2018 से हर बाइक और कार की खरीद के साथ ही उनका 5 साल का और कार की खरीद पर 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है। ये इंश्योरेंस भले ही गाड़ी मालिक को किसी तरह का कोई कवर नहीं देता है, लेकिन उस वाहन से किसी भी सड़क दुर्घटना के दौरान चोटिल होने वाले व्यक्ति को बीमा कवर मिलता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लाइबिलिटी कवर के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बीमा तीसरे पक्ष से ही संबंधित होता है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों वो ये है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी मालिक को बीमा कवर नहीं देता है, लेकिन ये दूसरे तरीके से उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। यह इंश्योरेंस बीमा धारक को सभी वाहन दुर्घटना में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने का काम करता है। इनमें दुर्घटना के बाद में अस्पताल में होने वाले खर्चे या फिर अन्य कानूनी कामकाज की लागत को कवर करता है। इन सबका क्लेम बीमा कंपनी द्वारा दिया जाता है। इसे अनिवार्य करने के पीछे बड़ा कारण ये है क्योंकि देश में ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है जो अपने वाहन का बीमा 1 साल के बाद कराने से कतराने लगते हैं। इसके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य करने का आदेश सुनाया था। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको जो आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो कैसे काम करता है। जब आप एक नई कार खरीदते हैं या बाइक खरीदते हैं, अगर आपके पास पहले से ही एक कार है तो आपके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर खरीदना अनिवार्य है। कवर खरीदने पर आप थर्ड पार्टी के खिलाफ आपकी फाइनेंशियल देयदाताओं के लिए कवरेज तैयार कर लेते हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है जिसमें थर्ड पार्टी यानी आपके अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कोई फाइनेंशियल नुकसान होता है, तो यह थर्ड पार्टी कवर उस व्यक्ति को नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। इसमें क्या क्या कवर होता है दोस्तों। अगर आपकी कार से किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से चोट लगती है, आपकी कार से जुड़ी दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आपकी कार किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती है, इनमें से किसी भी मामले में आपको क्लेम के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देनी होगी। इंश्योरेंस कंपनी आपकी वित्तीय देयदाता की देखभाल करेगी और थर्ड पार्टी को फाइनेंशियल नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। बात करते हैं कि इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या कवर नहीं किया जाता है। तो इसमें अगर आपने किसी कार से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें बीमा कंपनी आपको कुछ भी नहीं देती है। अगर कोई युद्ध चल रहा है कहीं या कुछ और तरीके से परमाणु जोखिम है देश के अंदर, तो उस टाइम में भी आपको बीमा कंपनी कुछ भी नहीं प्रोवाइड करती है। अगर उस दौरान आपकी कार का कोई लॉस होता है तो उसका भी आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और अगर आप कोई रेस करने के शौकीन हैं या आपको मान लो भी स्पीड टेस्टिंग करते हो आप, तो उसके
उसके अंदर भी आपको कोई क्लेम नहीं मिलता है। आपको अगर उस दौरान कुछ दुर्घटना होती है तो उसमें आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका क्या प्रीमियम रहता है इंश्योरेंस का, थर्ड पार्टी का। तो दोस्तों इसमें मौजूदा वाहन के रिन्यूअल के लिए थर्ड पार्टी जो प्रीमियम रहता है 1000 सीसी अगर आपका इंजन है तो उसका जो प्रीमियम रहेगा 1 साल का 2094 रुपये मात्र रहेगा। और अगर नया वाहन है आपका और उसका आप 3 साल की पॉलिसी ले रहे हो उसके लिए तो 6521 मिनिमम रहेगा उसका। ये लगभग जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है दोस्तों वो लगभग हर कंपनी का सेम होता है। इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता। इसमें जो एड ऑन्स होते हैं वो होता है पर्सनल एक्सीडेंट, ड्राइवर और पैसेंजर का। तो इसमें कुछ जो अपने आपके जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है वो इसमें एक आधी चीज़ कम कर देते हैं, ऐड नहीं करते हैं, तो उस चीज़ का आपको लाभ भी नहीं मिलता है और आपका प्रीमियम जो है वो 100-150 रुपये कम हो जाता है। अगर आप ड्राइवर इंश्योरेंस को अगर आप ऐड करते हो इसके अंदर तो उसका आपका मात्र 50 रुपये आपका बीमे में कम हो जाएगा और उसका आपको नुकसान भी काफ़ी है। अगर आपका ड्राइवर है कोई किराए पर आपने ड्राइवर लगाया हुआ है उसको अगर थर्ड पार्टी इंजरी होती है वो थर्ड पार्टी के अंदर इंक्लूड होता है। तो उसका जो नुकसान है अगर वो मान लो भी बिल्कुल ही उसका कोई हाथ पैर कट गया तो उसका उसको खर्चा मिलता है ना, तो वो आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं 1000 सीसी से अधिक लेकिन 1500 से कम, तो उसका जो प्रीमियम रहेगा 3416 रुपये रहेगा। और अगर 3 साल का करवाओगे तो 10,640 रुपये रहेगा। ये भी दोस्तों लगभग बराबर सा ही रहता है, कोई 100-150 रुपये ऊपर नीचे होता है इसके अंदर थर्ड पार्टी के अंदर। अब बात करते हैं 1500 सीसी से अधिक। 1500 सीसी से अधिक के अंदर जैसे जीप आ गई अपनी या कोई SUV टाइप जो भी साधन आ गए उनका जो रहता है प्रीमियम वो 7,892 रुपये रहता है। तो ये हर चीज़ का सेम है। 15 सीसी से इंजन जिनका भी ऊपर है, ट्रैक्टर हुआ चाहे जीप हुआ, ये इनका 7,897 रुपये फिक्स प्राइस है। अब बात करते हैं कि किसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार प्रत्येक कार मालिक के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है, लेकिन यह केवल थर्ड पार्टी देयदारियों को कवर करता है और आपके नुकसान के लिए ये कुछ भी नहीं देता आपको। तो इसके अंदर आपको क्या क्या विकल्प है, जैसे कि ऐसे वाहन मालिकों के लिए है जिनके वाहन हमेशा पार्क रहते हैं और कभी कभी ही बाहर निकलते हैं। थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस विंटेज कार सहित बहुत पुरानी कारों के लिए आदर्श है। अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना है, फुल करवाना है, OD करवाना है या आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कोई भी किसी भी तरीके का आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, कार, बाइक, बस, जीप, चाहे वो पालतू जानवर का हो, शॉप का हो, फायर के लिए हो, चाहे फैक्ट्री का हो, आप हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो आप हमें उस नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमें कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अब जानकारी देते हैं दोस्तों हम आपको कि थर्ड पार्टी का लाभ कैसे लिया जाएगा। तो थर्ड पार्टी के लिए सबसे पहले आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अंदर आपको FIR करवानी पड़ेगी और उनसे वो जो FIR आपने की है उसकी चार्जशीट आपको लेनी पड़ेगी। और जो भी आपकी थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हुआ है आपको, वो जो नुकसान हुआ है, चाहे किसी के चोट आई है, चाहे किसी के घर का नुकसान हुआ है, चाहे किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी का जो भी लॉस है वो आपको उस FIR के अंदर आपको नोट करवाना होगा, और उसकी जो कॉपी होगी अपराधी के खिलाफ पुलिस द्वारा फाइल की गई चार्जशीट की कॉपी भी प्राप्त करनी होगी आपको। दूसरा है वाहन के मालिक के थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस का विवरण प्राप्त करें आप, है ना भाई। जो आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस है वो आपको उसके साथ में आपको ऑफिस के अंदर जमा करवाना पड़ेगा। कार के मालिक के खिलाफ पुलिस द्वारा फाइल की गई चार्जशीट की कॉपी लें, आपको चार्जशीट की भी कॉपी लेनी है, FIR की भी कॉपी लेनी है दोस्तों। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में क्षतिपूर्ति क्लेम केस दर्ज करें। क्लेम को उस क्षेत्र के ट्रिब्यूनल कोर्ट में फाइल करना होगा जहां दुर्घटना हुई है या उस क्षेत्र में जहां क्लेम करने वाले रहते हैं। तो
तो आपको कोर्ट के अंदर भी आपको जाना पड़ेगा। और वहाँ अगर आपकी कोई गलती नहीं मिलती है दोस्तों, तो आपका जो भी नुकसान है थर्ड पार्टी का आपके कार के द्वारा या बाइक के द्वारा जो हुआ है, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो आपको या जो थर्ड पार्टी है उनको डायरेक्ट बीमा कंपनी ही देगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि थर्ड पार्टी के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो फ़ायदा तो ये है कि ये बहुत ही सबसे सस्ता बीमा होता है ये। और जो इसका जो नुकसान है वो ये है कि इसकी कीमत कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी से कम होती है और इसमें केवल थर्ड पार्टी के नुकसान को ही कवर किया जाता है। इसमें आपका कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का आपका जो कोई भी नुकसान है वो नहीं कवर होता। इसमें जो लाभ है वो है मृत्यु या विकलांगता के मामले में और थर्ड पार्टी के प्रॉपर्टी या वाहन के नुकसान, और क्षति के मामले में थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी या वाहन। तो इन चीज़ों का अगर नुकसान होता है थर्ड पार्टी का तो उसका लाभ मिलेगा आपको, उसके आपके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि किसी बीमे में आपको 1 लाख रुपए तक खर्चा देती है बीमा कंपनी, किसी में आपको 7 लाख रुपए 7.5 लाख रुपए तक। ये अलग अलग स्लैब्स बने हुए हैं कि आपने कौन सा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में भी अलग अलग स्लैब्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कौन कौन सा एड ऑन्स ऐड किया हुआ है, तो उस हिसाब से उसका जो एक्सपेंस होगा वो बीमा कंपनी देगी। अब बात करें तो दुर्घटना की स्थिति में थर्ड पार्टी कवर आपके वाहन या खुद को हुए नुकसान के लिए आपको सुरक्षित नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपको कवर नहीं होता। अगर आपको कई बार गाड़ी की इतनी भयंकर चोट होती है, अगर आपकी मान लो आपके पास फॉर्च्यूनर है, इनोवा है या कुछ बड़ा साधन है जिसके पार्ट्स काफ़ी महंगे आते हैं ना, और आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो उसमें आपको नुकसान ही नुकसान है। आप मान लो 5-10 हज़ार रुपये के लिए आप सस्ता बीमा जरूर करवा लोगे, पर बात जब आ जाती है कि बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो गया, तो भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो, पर अगर हो गया तो आपको कम से कम ये तो रहेगा कि आपका जो लॉस है वो बीमा कंपनी कवर करेगी। और अब इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस के साथ वाहन चलाते हैं तो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जैसे कि ज़्यादातर लोग इसीलिए करवाते हैं कि हमें हमारा कोई चालान ना कटे, रोड पर चल रहे हैं तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि कोई चालान ना कटे। बस इसका बस इतना सा ही आम लोगों की जनता के जो माइंड है उसके अंदर बस इतना ही इमेज है थर्ड पार्टी में। वो इंश्योरेंस करवाते ही इसीलिए हैं कि उनको चालान ना कटवाना पड़ जाए, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं है। और ज़्यादातर जो इंश्योरेंस एजेंट है वो बताते भी नहीं है कि आपको थर्ड पार्टी में क्या क्या चीज़ें कवर भी होती है। लोग बस यही कहते हैं कि जी आपको बस पुलिस वालों से आपको बचने का ही एक सोर्स है। अब बात करें कि इसका नुकसान क्या है। अगर आपकी कार चोरी हो जाती है या आग में जल जाती है तो भी आपको इसका कुछ भी एक पैसा नहीं मिलेगा। ये थे इसके लाभ और नुकसान दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपकी जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उसको मतलब जो उसका प्रीमियम है वो किस हिसाब से ऊपर नीचे होता है। तो एक तो इसका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो रहेगा वो आपके इंजन सीसी के ऊपर रहेगा, भी आपकी कार का बाइक का जो भी है उसका इंजन कितने सीसी का है, तो वो उस हिसाब से अलग अलग रेट्स उसके स्टार्ट होते हैं। अगर बाइक की बात करूँ तो दोस्तों लमसम 900 रुपये से विदाउट एनी एडॉन्स 900 रुपये से इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाती है। और अगर कार की बात करें तो 2000 लगभग 2100 रुपये से आप मान के चलिए कि कार का इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है अगर वो 1000 सीसी से। उसके बाद में आपका जैसे मैंने बताया लगभग 8000 के आसपास जो 1500 सीसी से ऊपर के वाहन हैं उनका लगभग 8000-9000 रुपये के आसपास उसका प्रीमियम रहता है। और अगर आप कोई नई कार खरीदते हो तो आपको ये गवर्नमेंट IRDAI और गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज है कि आपको 3 साल का इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा। तो जब आप नया वाहन खरीदते हो तो उसका जब आप 3 सालों का इंश्योरेंस एक साथ करवाओगे तो वो ज़रूर आपको भी पता है कि एक साथ अपने कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो उसका प्रीमियम बढ़ेगा ही। तो वही सेम इसके अंदर रहेगा। अगर आप 3 सालों का इंश्योरेंस करवाते हो तो उसका प्रीमियम जो बनेगा वो ज़्यादा बनेगा इन कंपेरिजन टू 1 ईयर। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करवाते हो तो जो मैंने आपको बताया अभी उस हिसाब से आपका प्रीमियम काफ़ी कम हो जाएगा। पर वो आप सिर्फ और सिर्फ 3 साल बाद अगर आपका 3 साल पुराना कोई भी साधन है तब ही आप एक साल का उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो। उसके बाद में आपको 3 साल का इंश्योरेंस करवाना हो तो वो भी कट जाता है, और उसके लिए आपको इंश्योरेंस एडवाइज़र को कहना पड़ता है कि सर आप हमारा
ये 3 साल का एक साथ करवाते हैं। उसमें आपको फ़ायदा भी होता है कि आपका जो प्रीमियम अगर आप टोटल काउंट करते हो तो वो कम भी बनता है ना। जैसे 2100 रुपये का अगर आपका इंश्योरेंस हो रहा है एक साल का, तो वहाँ पे आपका अगर 3 सालों का काउंट करें तो वो 6300 रुपये का होना चाहिए। बट जब आप 3 सालों का एक साथ करवाते हो तो वो लमसम 5800 5900 या 5500 के आसपास प्रीमियम बनता है उसका। तो ये जो और कई बार जो IRDAI के थ्रू जो इसका जो वार्षिक मूल्य है वो IRDAI के थ्रू काउंट होता है, तो उसके अंदर रेट जो उसके IRDAI कभी कभी ऊपर नीचे भी करती रहती है। तो आपको हो सकता है आपने इस साल 2000 रुपये का इंश्योरेंस करवाया है, तो अगले साल आपको हो सकता है वो 2200 2300 का भी पड़ जाए। तो ये मान लो कोई भी इंश्योरेंस एजेंट के हाथ में नहीं होता, ये RDAI इसका मूल्यांकन करती है। तो ये थे दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के फ़ायदे और नुकसान, और इसके बारे में आपको पूरा डिटेल वीडियो हमने आज बनाया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको हमारा वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके कोई भी टॉपिक भी बता सकते हो, तो हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाने की। और अगर हमारी वीडियो आपको वो अच्छी लग रही है दोस्तों, पसंद आ रही है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।